छत्तीसगढ़ की सरकार को हेलो हेलो ये ले लीजिए नहीं यार उसको बंद कर ये वाला माइक रखने के बाद आ रही है। सबसे पहले तो आप सभी को, सभी प्रेस के मीडिया को सभी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार को आज आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज खुशी इस 2 सालों में छत्तीसगढ़ हमारा बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कि डबल इंजन की सरकार बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास कर रहे हैं। तो आज उसी विषय में हमारी जो तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा कौशल विकास विभाग का आज ये प्रेस वार्ता है, जिसमें हमारे साथ हमारे विभाग के सेक्रेटरी साहब भारतीदासन जी, हमारे डायरेक्टर साहब विजय दयाराम जी और आप सभी। निश्चित ही इन 2 वर्षों में हमने अनेक निर्णय लिए, अनेक काम हमने इन विभागों में किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो तकनीकी का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है और कौशल, तीनों में हमारे युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उनका सहभागिता कर सकें, उनको उन्नत बना सकें, उनको विकासशील बना सकें, उनको आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ा सकें। इसके लिए अनेक प्रकार से काम किए हैं, जिसमें हमारा जो ITI है, जो ITI कॉलेज जो हमारे सभी जिलों में, हमारे ब्लॉकों में है, जिसके माध्यम से हम हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, जो लगातार हमारे ITIs में प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमारा प्रयास ये होता है कि हमारे जो ITIs हैं, जिसमें हम सब जानते हैं कि हमारा देश और हमारे उद्योग बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने प्रयास किया है कि जो इंडस्ट्रियल का जो रिक्वायरमेंट होता है, जिस प्रकार के उनको बच्चों की आवश्यकता है, जिस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, उस ट्रेड की जानकारी उनको होनी चाहिए। तो उसको हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें 100 ऐसे हमने नए अधिक नवीन ट्रेडों का चिन्हांकन हमने किया है, जिसमें 16 दीर्घ अवधि के हैं जो लगभग 2 साल के प्रशिक्षण के लिए होते हैं, एवं 91 लघु अवधि के ट्रेड हैं जिसको हम 6 महीने से 1 साल का प्रशिक्षण हम सब देने का काम करते हैं। इसी में हम लोगों ने हमारे विभाग ने सिडबी के माध्यम से जो पोषित हमारे ITI जो है, जिसमें 13 ITI में से हमने 10 नवीन एवं आधुनिक ट्रेड का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। इनमें ड्रोन टेक्नीशियन है, 5G टेक्नीशियन है, 3D प्रिंटिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, ऐसे बहुत सारे जो अन्य है ट्रेड है, उसको हम लोगों ने शामिल किया है, ताकि नए टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बच्चे, हमारे युवा तैयार हो सके और उनको हम इसकी प्रशिक्षण दे सकें। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट भी आने वाले 1 साल में आप सभी को दिखने लगेगा। साथ ही जो अप्रासंगिक ट्रेंड है, उसमें हमने युक्तिकरण करने का भी काम किया है। जिस ट्रेंडों की आवश्यकता कम है, उस सारी चीज़ों को हमने बंद करने का काम किया, ताकि नए टेक्नोलॉजी और नए जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल के, वो ट्रेड हम हमारे ITIs में हम चालू कर सकें। इसके लिए हमने काम किया और इसके लिए हमने अगस्त में 2025 में इसके लिए हमने काम किया है। हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के जो नवीन ITI हैं, उसकी भी स्थापना हमने की है दूरस्थ जगह में, जैसे कि हमारा जसपुर का कुस्तुरा है, नारायणपुर का ओरछा, जहां हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग हमने वहां पे प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, विजन है कि ड्रोन दीदी, जिस प्रकार वो आपको मालूम ही है कि ड्रोन दीदी तैयार हुए हैं बहुत सारे पूरे देश में, प्रदेश में, तो हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, हमने प्रशिक्षण हमारे नारायणपुर ओरछा में प्रारंभ किया है, हमारे कोर्रा जो धमतरी में है, पिपरिया जो कबीर धाम है, ऐसे जगह में हम सब लोगों ने स्टार्ट किया है। और साथ ही लगभग इस छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक, जहां प्रत्येक ब्लॉक में आज हम ये कह सकते हैं कि हर ब्लॉक में एक ITI वहां पे खुल चुका है और सभी जगह हम नए नए प्रशिक्षण जो आवश्यकता के अनुसार हम लोगों को देने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस
ITIs में हमारे 2 प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं, हमारा SCVT और NCVT, स्टेट सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग और नेशनल सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें स्टेट सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग में जो हम प्रशिक्षण देते हैं, जिनको जो प्रमाण पत्र हम बच्चों को देते हैं, वो स्टेट में रोजगार के लिए उस प्रमाण पत्र का उपयोग करते हैं, और जो नेशनल होता है वो पूरे भारत देश के लिए वो मान्य होता है। तो इसमें हमारे 4 ट्रेड ऐसे हैं जो NCVT हैं, जिसमें मैकेनिकल डीजल बोल सकते हैं, वेल्डर बोल सकते हैं, ऐसे जो ट्रेड्स हैं जो NCVTs हैं। और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में कि और ज़्यादा हमारे ITIs और ट्रेड्स हमारे NCVT हो, जिसके लिए हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे युवाओं के जो रोजगार क्षमतावान प्रतिस्पर्धा में उसको हम आगे बढ़ा सकें। साथ ही साथ हमारे ITIs की जो संख्या है, पहले 197 थी, जो आज बढ़कर 201 हो गई है, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे और युवाओं को कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेने का अवसर इसके माध्यम से मिल रहा है। और समय समय पर हम हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्षमता संवर्धन का भी काम हम करते हैं, जिसमें पहले कभी ऐसा होता नहीं था कि अधिकारियों को प्रशिक्षण मिले, लेकिन हम लोग, हमारी विभाग इसके लिए प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से उद्योग आगे बढ़ रहा है, तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो निश्चित ही जो हमारे अधिकारी कर्मचारी उससे भी वो अवगत हों, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें अभी SC स्टार आई कोलकाता, भुवनेश्वर, NITTIR भोपाल, LNT मुंबई, इसमें हम लोगों ने प्रशिक्षण दिलवाने का काम हमारे अधिकारियों को किया, जिसमें पिछले 6 महीना में हमने 300 हमारे अधिकारियों को ट्रेन करने का काम किया है, जिससे निश्चित ही हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देने में और आसानी भी होगी और गुणवत्ता इसमें बढ़ेगी। साथ ही साथ जब भी हम चाहते हैं कि हमारे ITIs का जब हम बजट बनाएं, हम चाहते हैं हमारे ITIs जो हमारे बच्चे जो वहाँ प्रशिक्षण लेते हैं, तो वहाँ का जो गुणवत्ता है वो बढ़ सके। और साथ ही साथ जब बजट हम बनाते हैं तो जो चीज़ें की वहाँ ज़रूरत है, जिस प्रकार मैंने बताया इंडस्ट्रियों को जो रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से इसके लिए हम निगरानी समिति बनाकर सतत उसका निगरानी भी करने का काम करते हैं। और बच्चों से हम फीडबैक भी लेते हैं, ताकि जो प्रशिक्षणरत हमारे बच्चे होते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं, ताकि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ उस क्षेत्र में क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमको जानकारी मिले, और फिर उसके अनुसार हम निश्चित ही बच्चों के लिए हम बजट भी तैयार करते हैं, ITIs के लिए हम बजट तैयार करते हैं, ताकि सही तरीके से सारे बजट्स का उपयोग हो सके। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। आप सबको मालूम है PM सेतु जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना लागू की है, अभी कुछ महीने पहले ही अक्टूबर में इस योजना को लागू की है, जिसमें पूरे भारत देश के लिए 60,000 करोड़ रुपए उन्होंने बजट का प्रावधान इसमें किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो ITIs हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनको बहुत विकसित किया जाएगा। जिसमें आप सबको मालूम है कि कल ही जब हमारा स्किल टैग कार्यक्रम हुआ था, तो जिसमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई थी, जिसमें हमारे स्टेट का भी इसमें पैसा लगेगा, हमारे भारत सरकार के तरफ से हमको इसमें पैसे मिलेंगे। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल है उनका भी इसमें सहभागिता हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल को आवश्यकता होती है, एक स्किल्ड लोगों की उनको आवश्यकता होती है, तो निश्चित ही उनका भी सहभागिता के माध्यम से इसमें होगा। तो इसके माध्यम से लगभग 200 हब ITIs हमारे पूरे देश में बनना है, 800 स्पोक ITIs बनने हैं। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसके माध्यम से ये सारे चीज़ें हम लोग आने वाले समय में बनाने वाले हैं। तो मैं तो आप मीडिया के माध्यम से सारे इंडस्ट्रियल्स को भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो इंडस्ट्रियल हैं वो इसमें विशेष सहभागिता दें और इसमें सहयोग करें, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड हों और वो कहीं ना कहीं उसी फैक्ट्रीज में, उसी कंपनीज में, उसी सिनर्जीज में वो काम करेंगे, तो उनको इसके अनेक प्रकार के लाभ होंगे। तो ये योजना हम लगातार हमारे प्रशिक्षण संस्थान में ITIs में हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो और भी विभाग हैं, हमारे तकनीकी शिक्षा जो विभाग है उसमें भी हम लगातार इन 2 वर्षों में अनेक प्रकार के काम किए हैं, जिसमें हमारे अभी 29 इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं, 53 पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, 101 फार्मेसी हैं।
जिसमें 29 इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 गवर्नमेंट है, 22 प्राइवेट है, 53 पॉलिटेक्निक में 37 गवर्नमेंट है, 16 प्राइवेट है और 101 फार्मेसी में भी कुछ गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसमें हम लोग इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 30 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर में स्तर पर 36 तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 21 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें लगभग 60,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और विगत वर्षों के तुलना में हम देखें तो इसमें जो प्रवेश हुए उसमें 20% की वृद्धि हम सबको देखने को मिली है। और जिस प्रकार IIT है उसके तर्ज पे हम लोग छत्तीसगढ़ में CGIT छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हम कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारी घोषणा थी कि सभी लोकसभा क्षेत्र में एक एक हम CGIT खोलेंगे, तो निश्चित ही इसके माध्यम से हमारे अभी 4 जगह हमारे CGIT अभी हो चुके हैं। हमारे कबीरधाम है, ऐसे ही हमारे 4 जगह जगदलपुर है, ऐसे 4 जगह हमने खोल चुका है, जिसमें हमने नए कोर्स भी हमने वहाँ स्टार्ट किए, जैसे रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ऐसे जो नए जो कोर्स है उसका हमने उसमें प्रारंभ किया ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सारी चीज़ों नई टेक्नोलॉजी से वो उसको पढ़ सकें और शिक्षित हो सकें और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकें। इसी में हम लोगों ने 2026 और 27 में हमने ये टारगेट किया है, बजट में हमने प्रावधान करने के लिए आगे बढ़ाया है कि छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम खोलेंगे, जिसमें रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग आने वाले समय में इसको हम इसका संचालित करने वाले हैं। इससे निश्चित ही हमारी जो घोषणा थी कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक CGIT हो, तो ये वो घोषणा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। साथ ही हमने छत्तीसगढ़ में iHub हमने स्थापना की है, जिसमें आप सबको मालूम है कि गुजरात में जो iHub वहाँ है, जिसमें वहाँ के जो बच्चों का जो यूथ है, जो नवाचार होती, न्यू आइडियाज होती, नई सोच होती है, नए स्टार्टअप्स होते हैं, उसको प्रोत्साहन देने का काम गुजरात की iHub करती है। उससे हम लोगों ने भी छत्तीसगढ़ के हमारा तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी iHub से MOU किया है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ के भी बच्चों को हम iHub के माध्यम से नवाचार, नई आइडियाज, नई सोच और नए स्टार्टअप्स को हम प्रोत्साहन कर सकें, जिसमें हम लोगों ने 5 करोड़ का बजट का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें अभी तक हम देखें तो 135 ऐसे प्रोजेक्ट नवाचार युवाओं के द्वारा इसमें दिया गया है। और इसमें ऐसा है कि सिर्फ तकनीकी शिक्षा के बच्चे ही नहीं, इसमें कोई भी व्यक्ति जिसको कोई नई सोच है, नई आइडियाज है, वो आके अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकता है। और सब प्रोजेक्ट को सबमिट करने के बाद हमारे जो मेंटर्स हैं उसमें फॉलो अप लेकर उसके हम उनको स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए हम उनको सहयोग करने का काम हमारी जो विभाग है वो करती है। और हमारा बहुत सारे ऐसे जो उद्योग के साथ भी हम लोगों ने अनुबंध किया है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ने के लिए हम उन लोगों को प्रशिक्षित कर सकें, उनको जानकारी दे सकें। जैसे कि अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके साथ हमने MOU किया है, ताकि इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो रोजगार की जानकारियाँ आती हैं या बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आती है वो इसके माध्यम से हम उपलब्ध कराते हैं। CSR बॉक्स है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हमारे जो फाइनल ईयर के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इन लोग को हम लगातार प्रोत्साहन करने का और सहयोग करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार हमारा iHub बच्चों को न्यू आइडियाज, न्यू सोच के लिए प्रोत्साहन देता है, राशि भी उनको हम स्टार्टअप के लिए देते हैं, वैसे ही हमारा जो CII है, कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री और यंग इंडिया, ये भी एक यूनिफॉर्म और एंजल इन्वेस्टर के रूप में उनको प्रोत्साहन करती है, ताकि उनको स्टार्टअप में ये सहयोग कर सके, ताकि वो जो बच्चे कुछ नई आइडियाज लेके आए, नई सोच लेकर आए हैं, उसके स्टार्टअप के माध्यम से वो अपने उद्योग को भी आगे बढ़ा सके और रोजगार भी वो सृजित करने का काम इसके माध्यम से करते हैं। साथ ही हमारा जो हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी हमने MOU किया है, ताकि जो इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट आती है, जो नए रिक्वायरमेंट आ रही है, उसकी जानकारी भी हमको इसके माध्यम से मिल सके और हम नए ट्रेड्स इसके माध्यम से भी चालू कर सके। तो ये भी हमने उनके साथ भी MOU किया हुआ है। साथ ही हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको भी हम लोगों ने लागू किया, जो 2020, जो इसको हमने हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में 2025-26 से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति
20 को हमने लागू किया है